गुजरात का अजीम आदमखोर, खंभात का देव। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें ताकि हमारी हिम्मत बढ़े और हम आपके लिए मज़ीद दिलचस्पी से भरपूर वीडियोस बनाते रहें। ये 1904 का साल था। ब्रिटिश इंडिया के दौर में गुजरात के साहिली इलाकों से ऊपर खंभात और जनबस्तर के बीच वसी घने जंगलात फैले हुए थे। ऐसे जंगलात जिनमें रातें बेआवाज़ उतरती थीं और दरख्तों की स्याह चोटियां आसमान को चूमती महसूस होती थीं। इन्हीं जंगलों से वाबस्ता एक कहानी ने जन्म लिया जिसमें कई इंसानों की अंदोहनाक मौत हुई। पहले लोग समझते थे कि शायद ये कोई पागल रेछ है या फिर तेंदुआ है जो इंसानों पर हमला आवर हो जाता है, मगर चंद हफ्तों में हकीकत ने अपना खौफनाक चेहरा दिखाया। ये एक शेर था, मगर कोई आम या मामूली शेर नहीं, एक ऐसा दरिंदा जिसके पंजों के निशान बाकी शेरों के मुकाबले में 2 गुना बड़े थे। गांव वालों ने उसे उसके जिस्मानी खुदोखाल की वजह से खंभात का देव कहना शुरू कर दिया था। पहला शिकार एक गरीब आदमी था जो अपने खेतों से शाम के धुंधलके में घास का गट्ठा उठाए वापस आ रहा था। उसके साथियों को बस एक भयानक चीख सुनाई दी। वो पहले तो हैरत ज़दा खड़े रहे, फिर खौफज़दा होकर गांव की तरफ भाग गए। गांव वालों ने उनकी बात सुनी तो बहुत सारे नौजवान बिरछे कुल्हाड़ियां लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े, मगर उस आदमी का कोई सुराग न मिला सिवाय चंद कुचली हुई झाड़ियों के जिनमें उस आदमी के कपड़ों के कुछ चीथड़े फंसे हुए थे। सुबह साथ वाले गांव के कुछ लोग खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने उसकी लाश देखी जो बिल्कुल मस्क हो चुकी थी। शेर ने उसके जिस्म का तमाम गोश्त खा लिया था, बाकी कसर लोमड़ी वगैरह ने पूरी कर दी थी। लाश ऐसी मस्क थी कि देखने वालों के औसान खता हो गए। जिस्म रेत में घसीटा गया था और खून की एक लकीर दूर गहरी झाड़ियों तक जा रही थी। गांव में खौफ और सोग का माहौल था। लोग अभी इसी वाक़े में उलझे हुए थे कि 2 दिन बाद ही एक चरवाहा गायब हुआ, फिर एक औरत जो घाट पर पानी भरने गई थी, फिर एक तन्हा मुसाफिर शेर के हमले का शिकार हुआ। इसी तरह सिर्फ 2.5 हफ्तों में 8 इंसान हलाक हो चुके थे। लोग दहशतज़दा थे। इलाके में इस कदर शदीद खौफ था कि लोग इंतहाई मजबूरी में भी जंगल के पास नहीं जाते थे। फिर गांव वालों ने बरतानवी हुक्काम को ख़त लिखा और तब मेजर आर्थर को गुजरात भेजा गया। मेजर आर्थर एक तजुर्बाकार शिकारी था जिसने बर्मा, आसाम और दक्कन में कई ख़तरनाक मुहिमात सर की थीं। मेजर आर्थर गुजरात पहुंचा तो मकामी लोग खौफ के मारे रातें दरख्तों पर गुजारते थे। गांव के दरवाजे सूरज ढलते ही बंद हो जाते, चराग बुझा दिए जाते ताकि शेर को इंसानों की बू कम महसूस हो। गांव में मेजर की मुलाकात एक बूढ़े शख्स पटेल से हुई। उसने मेजर को तफसीलात बताई। बूढ़ा पटेल मेजर से बोला, साहब ये शेर सीधा वार करता है और लाश भी नहीं छोड़ता। ये शेर इंसान को अपना शिकार नहीं दुश्मन समझकर मारता है। मेजर ने हालात का जायज़ा लिया, शिकार के मकात का मुआयना किया और हैरान रह गया। शेर बहुत चालाक था। हर हमला नए इलाके में होता, रास्ते कभी एक जैसे न होते, निशानात से ताक़ुब का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गोया शेर शिकारी से भी 2 कदम आगे चल रहा था। मेजर ने पहली रात एक मचान बनवाई। आसमान पर चांद निकला हुआ था, हर तरफ चांदनी थी, मगर दरख्तों की कसरत ने ज़मीन पर गहरी स्याही बिछा रखी थी। दरख्तों के साए हैबतनाक भूतों का मस्कन लग रहे थे। ये शेर के लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकते थे। मेजर आर्थर क्रॉमवेल अंधेरे में नजरें जमाए हर हरकत का गहरी नज़रों से जायजा ले रहा था। उसके कान हर हल्की से हल्की आहट पर लगे हुए थे। वो एक माहिर शिकारी था मगर इंसान भी था, इसलिए किसी भी गलती की गुंजाइश ना रहे, इसलिए वो पूरी तरह चौंकना था। वक्त सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था कि तभी निस्फ शब से कुछ देर पहले मेजर को आहट महसूस हुई। पहले वो समझा कि शायद उसका दिमाग उससे खेल रहा है, मगर गौर करने पर उसे लगा जैसे इंतहाई दबे कदमों, बहुत धीरे, कोई भारी चीज़ गेले पत्तों पर चल रही हो। मेजर ने दूरबीन से देखा तो झाड़ियों के अंदर 2 अंगारों जैसी आंखें चमक रही थीं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से बाहर आया तो एक लम्हे को उसे अपनी सांस बेतरतीब होती महसूस हुई, क्योंकि उसके सामने एक गैर मामूली जिसामत का शेर खड़ा था और उसे यकीन हो गया कि यही है वो जिसकी दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी और वो पूरे कद से उसके सामने खड़ा था। यही था वो खंभात का देव। इस कदर बड़ा शेर उसने अपनी पूरी शिकारी जिंदगी में पहली बार देखा था। शेर के कंधे किसी बैल जैसे चौड़े, गर्दन हाथी की तरह मोटी
और जिस्म पहाड़ जैसा मजबूत लगता था। वो सही मानों में शेर की असली तस्वीर था। एक और चीज खतरनाक थी, वो उसकी आंखों में एक वहशतनाक सी चमक थी। शेर ने थोड़ा सा सर उठाया, निथनों को घुमाया। वो हवा सूंघ रहा था। वो इंसानी जिस्म की बू पा चुका था। फिर बगैर किसी हिचकिचाहट के वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मचान के बिल्कुल नीचे आकर रुक गया। उसका अंदाज शाहाना था, और होता भी क्यों ना, वो अपने इलाके का बादशाह ही था। उसका रोब व दबदबा देखने से ताल्लुक रखता था। मेजर आर्थर ने राइफल संभाली, मगर शेर ने गर्दन उठाकर सीधे मेजर की आंखों में आंखें डाल दी। एक शिकारी और एक आदमखोर के दरमियान चंद ही फिट का फासला था। मेजर को अपना वजूद सर्द पड़ता महसूस हुआ। उसे लगा जैसे आस का जिस्म बर्फ की सिल में तब्दील होता जा रहा हो। फिर उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही फायर करना चाहा, अचानक शेर मुड़कर ऐसे गायब हुआ जैसे कभी मौजूद था ही नहीं। उस रात बरवक्त गोली न चला सकने पर मेजर ने खुद को मलामत किया, और अपने आप पर उसे गुस्सा भी आया। मेजर समझ चुका था कि यह मुकाबला आसान न होगा। अगले 3 रोज में शेर ने 3 मजीद हमले किए। जिन 3 लोग जान गंवा चुके थे, शेर बहुत चालाकी से हमला करता था। हर बार मुख्तलिफ गांव, हर बार मुख्तलिफ तरीका। एक मर्तबा वो गौशाला में घुसा और 2 बैल मार डाले। दूसरी रात उसने शहर के नवाही कुएं के पास बैठे पहरादार को उठा लिया। तीसरी बार उसने एक ऊंट को राह चलते खींच कर ले गया, और लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई शेर ऐसा भी कर सकता है। मेजर ने कई बार उसके कदमों के निशानात देखे। बिलाशुबा शेर बहुत महारत से शिकार कर रहा था, और धोखा देने के लिए अक्सर वो हमले वाले मकाम से मीलों दूर कहीं नजर आता, मगर फिर घूमकर ऐसे हमला करता कि मेजर जैसा माहिर शिकारी भी सर पकड़कर रह जाता। बारीक, क्योंकि ताक़ुब में उसके निशानात बहुत ही मध्यम होते थे। ऐसा लगता था जैसे शेर मेजर की मंसूबाबंदी को समझ रहा था। एक दिन एक गांव वाले ने बताया कि उसने शेर को दरिया के किनारे एक मखसूस घाटी में देखा था। मेजर ने फौरन अपना सामान साथ लिया और वहां जा पहुंचा। सूरज गुरूब हो रहा था। जंगल में सुनहरी रोशनी बिखरी थी। एक तरफ पहाड़ी का साया, दूसरी तरफ दरिया की रेत। मेजर और उसके 2 मकामी गाइड खामोशी से आगे बढ़े। अचानक रेत में बहुत बड़े और ताज़ा शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। ये वो जगह थी जहां आदमखोर शेर अक्सर बैठकर शिकार पर नजर रखता था। फिर माहौल में अजीब सी तब्दीली का एहसास हुआ। मेजर की छठी हिस्स ने खतरे का एहसास दिलाया, और वो चूंक कर अतराफ का जायजा लेने लगा। हवा जैसे अचानक रुक गई, परिंदे खामोश हो गए, जंगल सन्नाटे में डूब गया। दोनों गाइड में से एक ने अचानक सर उठाया, फिर कपकपाती आवाज में बोला, साहब, वो शेर आ गया। जंगल के अंदर से गहरी गराहट उभरी। वो आ गया था। मेजर ने राइफल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और जहां से शेर की गराहट उभरी थी उस तरफ सीधी की। मेजर को लगा जैसे उसका दिल उसकी कंपट्टी में धड़क रहा हो। जिस्म सर्द महसूस हुआ और हाथ पसीने से भीग चुके थे। मेजर ने सामने मौजूद झाड़ियों पर नजर जमा रखी थी कि तभी झाड़ियों में हलचल हुई और शेर एकदम सूरज से जुस्त लगाकर बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसकी भूरी आंखों में आग जैसी जलती महसूस हो रही थी। फिर वो जोर से धाड़ा। उसकी धार ऐसी थी जैसे आतिशफशां फट पड़ा हो। अब मुकाबला आमने सामने का था। कोई मचान नहीं था, कोई दरख्त नहीं था। मेजर को मचान बांधने का मौका ही नहीं मिला था। अब सिर्फ चंद कदम का फासला था, जिंदगी और मौत के बीच। मेजर ने हवास काबू में रखते हुए जैसे ही फायर किया, शेर ने एक खौफनाक छलांग लगाई और गोली उसके दाएं शाने को बस छू कर निकल गई। शेर ने ऐसा जोरदार धावा बोला कि जमीन हिल गई। गाइड्स चीख कर भागे। मेजर ने दूसरी गोली चलाई। उस पार गोली शेर के बाजू के नीचे लगी, मगर वो रुका नहीं। शेर एक लम्हे में झाड़ियों में ओझल हो गया। उसके गायब होने के चंद लम्हों बाद मेजर ने झाड़ियों दाखिल हुआ शेर के खून के कतरे देखे, लेकिन खून बहुत कम था, जो बता रहे था कि शेर जख्मी जरूर है मगर कमजोर नहीं। मेजर ने पहली बार महसूस किया कि शायद ये शेर सिर्फ दरिंदा नहीं बल्कि एक माहिर जंगजू है। अगले दिन मेजर को खबर मिली कि शेर ने जख्मी होने के बावजूद 3 मील दूर एक किसान जो खेतों में काम कर रहा था उस पर हमला किया और उसे साथ ले गया है। मेजर जानता था जख्मी दरिंदा अब मजीद आदमखोर बन चुका था, क्योंकि जख्मी होकर शेर ज्यादा खतरनाक और ज्यादा हुस्सीला हो जाता है। चुनाचे मेजर ने फैसला किया
उसे हर हाल में शेर का खात्मा करना होगा, वरना वो अब और ज़्यादा इंसानों को मारता रहेगा। उसने एक छोटा सा मचान दरिया के ऊपर एक खुश्क बरगद के दरख्त पर बनवाया। नीचे एक बकरी बांधी गई। दोपहर के बाद शाम से ज़रा पहले मेजर अपनी मचान में छुपा बैठा था। अब अंधेरा छाने लगा था। रात में जंगल की जिंदगी जाग उठी थी। गीदड़ों की आवाज़ें दूर से इंसानों के चीखने जैसी महसूस हो रही थीं। टिड्डियों और झींगरों की आवाज़ ने एक मौसीकी का समा पैदा किया हुआ था। आधी रात के करीब वही दबे कदमों की आहट महसूस हुई। उस बार भारी सांसें भी सुनाई दे रही थी। झाड़ियों में हलचल हुई और शेर झाड़ियों से बरामद हुआ। उसके कंधे पर पुरानी गोली का जख्म था, मगर आंखों में वहशत पहले से ज्यादा थी। वो बकरी के बजाय सीधा मचान के नीचे आ खड़ा हुआ। मेजर का दिल इतनी जोर से उछला जैसे हलक में आ गया हो। शेर ने पीछे हटकर दरख्त पर झपटने की तैयारी की, मगर जैसे ही वो छलांग लगाने को था, मेजर ने गोली चला दी। गोली सीधी उसकी आंख के ऊपर लगी और शेर जमीन पर गिरा, मगर फौरन ही उठ बैठा। वो जख्मी था, गुस्से और वहशत में डूबा हुआ था। वो मचान के तनों को पंजों से काटने लगा। मेजर ने दूसरी गोली चेंबर में डाली। उस एहसास था कि अब गलती का मतलब दर्दनाक मौत है। आखिरी मौका था। मेजर ने निशाना लिया और फिर गोली चला दी। धमाका हुआ और गोली शेर की खोपड़ी के ऐन दरमियान में लगी। शेर एक कदम पीछे हटा, फिर धड़ाम से बॉस हो गया। उस हलक से गराहटें निकल रही थीं। फिर गराहटों का तसलसल रुका और एक कपकपाहट के साथ आदमखोर शेर का जिस्म साकिट हो गया। वो खत्म हो चुका था। खंभात का देव मर चुका था। गोलियां चलने की आवाज से लोग अंदाजा लगा चुके थे कि शेर मारा गया है। शेर की लाश जब गांव लाई गई तो आसपास के गांव के लोग जोक दर जोक उसे देखने आ गए। लोगों ने मेजर आर्थर को कंधों पर उठा लिया और खुशी से नाचने लगे, क्योंकि मेजर उनका नजात दहिंदा था। वो दरिंदा जिसने दर्जनों इंसानों और जानवरों को मौत के घाट उतारा था, अब वो मर चुका था। मेजर ने उसके पंजे मापे। हर पंजा किसी इंसान के चेहरे जितना बड़ा था। जोर किसी भैंसे जैसे, जिस्म किसी चीते की तरह बना हुआ और तबीयत इंतहाई गजबनाक। गुजरात के घने जंगलों में एक बार फिर सुकून उतर आया, लेकिन आज भी बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को उस गैर मामूली देव कामत आदमखोर शेर की कहानी सुनाते हैं। शेर भले ही मर चुका था, मगर उसकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।